हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीलिया और फ्लैजेला किसे कहते हैं। बेसिकली ये दो स्ट्रक्चर्स जो है वो सेल को मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फ्लैजेला जो रहता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे के पूरे सेल को मूव करने के लिए, और ये जो रहता है उस सेल बॉडी को क्या करता है कि स्मूथली मूव कराने में हेल्प करता है। दोनों का काम जो है बेसिकली मूवमेंट ही है, ठीक है। और अगर सीलिया जो रहता है स्टमक में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ विलाई, वो अब्जॉर्प्शंस ऑफ द फूड और डाइजेशन को भी इन्हांस करते हैं, इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला जो है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीइंग फ्लैजेला इज स्पर्म में बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली फ्लैजेला ही होता है जो कि इस पूरे बॉडी को चलाता है। लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि क्या है, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये सीलिया है। जो लार्जर स्ट्रक्चर जो पूरे सेल को चला दे उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्रक्चर्स निकले कहाँ से है। आपको ये याद रखना होगा क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि वेयर दिस स्ट्रक्चर्स अराइजेस बेसिकली। तो सीलिया और फ्लैजेला जो रहता है वो सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है, नॉट फ्रॉम द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। Cilia are small structures which works like rowing of bird by power stroke। तो जब भी देखा होगा हम लोगों ने कि जो मैन होता है या वुमेन होती है जो बोट चलाती हैं, वो उस डंडे से पावर स्ट्रोक देते हैं जिसके कारण वो आगे होते हैं और पीछे होते हैं। उसी पावर स्ट्रोक्स जैसा ये क्या करता है, सीलिया मूव करता है आगे की तरफ पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ। बेस्ट एग्जांपल सीलिया का अगर देखना है तो वो पैरामीशियम होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक रोइंग ऑफ बोट की तरह चलता है, या उसमें क्या होता है रिकवरी स्ट्रोक की तरह भी चल सकता है और एक ऑर्स की तरह चल सकता है। इट काउजेज द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। या तो वो क्या कर सकता है कि इस सेल को मूव करा देगा, ठीक है, या फिर इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, ये मूव कराने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है, हलचल मचाने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इज फ्लैजेला जो रहते हैं वो क्या होते हैं, कंपेरेटिवली लॉन्गर, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लॉन्गर होते हैं फ्लैजेला एज कम्पेयर टू दी सीलिया, और जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। ये फ्लूइडिटी नहीं कुछ शो नहीं करते, ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे, बट ये पूरे सेल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दे मूव लाइक विप ऑफ हॉर्स, एक हॉर्स की तरह, एक विप ऑफ हॉर्स की तरह जो रहता है, जिसे हम हॉर्स को मारते हैं वो विप ऑफ हॉर्स कहलाता है, उस तरीके से वो चलता है, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज देर इज सम डिफरेंस बिटवीन द प्रोकार्योटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला। जब मैंने प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया था उसमें मैंने फ्लैजेला के बारे में पढ़ाया था। बेसिकली जो प्रोकार्योटिक फ्लैजेला होता है उसमें प्रेजेंट होता है बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजेला। ये तीन स्ट्रक्चर जो रहता है इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रोकार्योटिक की स्पेशलिटी होती है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ हुक रहता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उसमें सिर्फ बेसल बॉडी होता है और फ्लैजेला होता है, उसमें हुक का प्रेजेंस नहीं होता है। सो यही दोनों डिफरेंस रहता है जो मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, ठीक है। और याद रखिएगा जो सीलिया है और जो फ्लैजेला है वो दोनों जो रहते हैं किससे अराइज करते हैं, ये तो हमको पता है कि सेल मेम्ब्रेन से अराइज करते हैं, बट किस स्ट्रक्चर से, उसका ओरिजिनेटर कौन होता है, दैट इज बेसल बॉडी। एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, जिसमें प्रोटीन भरा पड़ा हुआ रहता है और वही उनको क्या करता है, इंटैक्ट रखने में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब सीलिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सीलिया जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब
में भी प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिला जो रहता है वो बेसिकली स्पर्म में प्रेजेंट रहता है बिकॉज इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द होल सेलुलर बॉडी। सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये मैंने प्रोकार्योटिक का बताया है। ये हो गया बेसल बॉडी, फ्लैजिला एंड हुक। हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप जानो कि किस तरीके से अरेंज्ड रहता है, क्योंकि ये जो है आपको डिफरेंस प्रोवाइड करेगा सिलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में और बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में, जो चीज़ इसमें प्रेजेंट है और जो चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये जो है बेसिकली कि ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर रहता है ना वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो जस्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल एक भी प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके साइड में क्या होते हैं, ट्रिपलेट के बेसिस पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहता है वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली एक ढांचा प्रोवाइड कराता है जहाँ पे प्रोटीन अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं। इस तरीके से करके ऑल टोटल कितने रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर पहले आप जानो। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कार्ट का व्हील होता है ना उस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। और 9+0 अरेंजमेंट मैंने क्यों लिखा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजिला में भी और बेसल बॉडी में भी। तो ये 9 का मतलब ये हुआ, ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो इनको गिन करके हम 9 लिखते हैं और बीच में कुछ भी नहीं है, इस कोर में कोई भी प्रेजेंट नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए हम लोगों ने 0 लिख दिया। नेक्स्ट इज ये ट्रिपलेट बेसिस में अरेंज्ड होता है। ये प्रोटीन्स रहते हैं बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स में अरेंज्ड रहते हैं। ये जो रहते हैं ये ट्रिपलेट बेसिस में अरेंज रहते हैं। याद रखिएगा बेसल बॉडी में ट्रिपलेट बेसिस में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं और सिलिया फ्लैजिला में डबलेट में अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे कितना माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक सर्कुलर पार्ट को हम लोग एक माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट करेंगे, 2 3 इस तरीके से 9 है, दैट इज इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। All together it is consisting of 27 microtubules। और जो बेसल बॉडी होता है वो कोई भी कवरिंग कंसिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेम्ब्रेन, इसलिए वो क्या रहता है, मेम्ब्रेन लेस रहता है। नेक्स्ट इज सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया फ्लैजिला मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर उसमें मेम्ब्रेन का प्रेजेंस ही नहीं होगा तो वो ओरिजिनेट किस स्ट्रक्चर से करेगा, वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, दैट इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उनके कोर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोनेमी कोर कहते हैं। ठीक है, इस कोर का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बताऊंगी। ये जो है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ही अरेंज किए हुए रहते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्सोनेमा कोर को हम लोग सेंट्रल कोर कहते हैं, विच इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। और बेसल बॉडी में कोई भी कोर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सिलिया फ्लैजिला, बेसिकली इसका कोर स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्सोनेमी कोर। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ये जो सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग सेंट्रल सीट बोलते हैं। ये जो भी सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो रहेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर सेंट्रल सीट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इसको एक दूसरे को लिंक करने वाला प्रोटीन जो होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिंकर कहते हैं, और वो जिस प्रोटीन से बना हुआ रहता है उसको नेक्सीन कहते हैं, जो कि लिंक करता है एक माइक्रोट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर को दूसरे से। नेक्स्ट इज ये जो रेडियस है जो कि क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सेंट्रल कोर को बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड पेरिफेरली, उसको हम लोग रेडियल स्पोक बोलते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जो लार्जर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर, जो कि उसको मूवमेंट करने के लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, दैट इज डाइन, यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो मूव करेंगे। ठीक है, इनके ज़रिए ही मूव करते हैं। लेकिन जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसको इंटर डबलेट ब्रिजेस कहते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये बेसिकली क्या रहते हैं कि उन ब्रिजेस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
बेसिकली इसमें क्या होता है, मैंने बोला था जो बेसल बॉडी होता है उसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो 9 प्रेजेंट है और सेंट्रल कोर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 के फॉर्म में होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो एक स्ट्रक्चर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये क्या हो गया, डबलेक्ट हो गया। अगर 3 प्रेजेंट होते हैं इस तरह तो ट्रिप्लेक्ट हो जाते हैं, और अगर 2 प्रेजेंट है तो वो डबलेक्ट हो जाएंगे। ट्रिप्लेक्ट बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है, सिलियर फ्लैजुला में डबलेक्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो है कि 9 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे 9 हो गए, और वो डबलेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 18। ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का कैलकुलेशन है, ठीक है, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ पेरीफेरल, जो साइड में जो प्रेजेंट है। आप भूल मत जाइएगा, अगर ऑप्शन में 18 प्रेजेंट है तो 18 मत टिक कर देना, 18 मत टिक कर देना, क्योंकि बीच में सेंट्रल कोर में 2 ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसको हम लोग 2 को अगर काउंट करते हैं तो ये जो हो जाता है 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्टेड रहता है, जो कि नीट का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ। तो जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं उसके अंदर प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और उस प्रोटीन को हम लोग ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द सिलिया एंड फ्लैजुला। थैंक यू।